आप सभी का स्वागत है आपके अपने फ्री स्टडी चैनल पर। जैसे कि आपको पता है कि हम प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर कर रहे हैं। जो नए आए हैं उनको मैं बता दूं, हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर की जो क्वेश्चन पेपर है वो कर रहे हैं, और जितनी वैरायटी क्वेश्चनों में बन सकती है वो सारे क्वेश्चन हम यहाँ कर रहे हैं। ठीक है, जितने भी जो LMRC में पूछे गए हैं या यूपी मेट्रो या और जगह मेट्रो में पूछे गए हैं, वो सारी वैरायटी यहाँ पर कवर कर रहे हैं। सारी वैरायटी आपकी कवर हो जाएगी यहाँ पर। ठीक है, एक क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा, बस आपको वीडियो को ध्यान से देखना है। ठीक है, वीडियो लंबी इसलिए हो जाती है, क्वेश्चन कम इसलिए रह जाता है कि एक क्वेश्चन में जितने भी तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके लिए वो मैं सारे बता देता हूँ। इस वजह से वीडियो थोड़ी लंबी हो जाती है और जो क्वेश्चन है वो कम रह पाते हैं। ठीक है, अगर जो मैं क्वेश्चन अगर मैं क्वांटिटी बढ़ाता हूँ तो टाइम काफ़ी बढ़ जाएगा और मेरे को दूसरी भी क्लासें लेनी होती हैं। ठीक है, तो मैं क्या कराया करूँगा, जो जितनी वैरायटी बननी है वो तो बताऊँगा ही, मगर क्वेश्चन भी मैं कराऊँगा और टाइम तो लगता ही है उतना। आप क्या करो जो स्पीड है उसकी या हाई या लो करके अपने जो भी अनुसार है, ज़रूरत के अनुसार उस तरीके से देख लिया करो। ठीक है, तो स्टार्ट करता हूँ मैं। क्योंकि जब स्पीड बढ़ाते हैं, जब टीचर कोई अपनी स्पीड बढ़ाता है, उसकी क्वालिटी जो होती है वो कॉम्प्रोमाइज़ हो जाती है उसमें। ठीक है, तो मैं चाहता हूँ कि क्वालिटी का कॉम्प्रोमाइज़ ना हो, एक से एक डायरेक्शन आपको पता हो, एक जो क्वेश्चन बनता है उसमें जितनी भी तरीके की डायरेक्शन होती है वो सारी आपको पता हो। ठीक है, तो वही हम लेकर के चलेंगे। ये सारे क्वेश्चन हो चुके थे। ठीक है, ये मैं करा चुका हूँ सारे क्वेश्चन, और मैं सोच रहा हूँ कि सारी वीडियो का एक ही वीडियो में कंपाइल कर दूँ, यानी कि सारी वीडियो को निचोड़ एक ही वीडियो में डाल दूँ। तो वो उस पर काम चल रहा है, सारी वीडियो इकट्ठी डल जाएंगी, मतलब एक ही आप प्ले करोगे वीडियो, उसमें सारी वीडियो आपकी चल जाएंगी। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। ठीक है, बाकी जो क्वेश्चन आपके सिलेबस में नहीं थे, मैथ के क्वेश्चन थे, कुछ 12th लेवल के थे, 11th लेवल के थे, वो मैंने इसमें से निकाल दिए, और इसमें माइक्रो कंट्रोलर के थे वो भी मैंने निकाल दिए। कुछ रह गए होंगे तो वो मैं बीच में बता दूंगा आपको। ठीक है, बाकी स्टार्ट करते हैं ये क्लास आज की। ठीक है, इसमें पूछा है कि 270 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1700 सेल्सियस तक जो हमारा पारस होता है में तापमान का माप करने के लिए निम्नलिखित में से सबसे उपयुक्त कौन है सबसे उपयुक्त। अब इंग्लिश में पढ़ देता हूँ मैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज मोस्ट सुटेबल फॉर मेजरिंग टेम्परेचर इन द रेंज ऑफ 270 डिग्री सेल्सियस से लेकर 1700 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, डिग्री सेल्सियस तक। अब जो हमारा इसमें बात करते हैं आरटीडी का जो टेम्परेचर लेवल होता है काफ़ी कम होता है। थर्मोकपल जो होता है उसका टेम्परेचर लेवल काफ़ी ज़्यादा होता है, मगर यहाँ पर 1400, इसका कई सारी वैरायटी होती है जिसमें 1435 डिग्री सेल्सियस भी होता है। ठीक है, और 1600 भी होता है, किसी में 1600 डिग्री सेल्सियस भी होता है। तो काफ़ी सारी वैरायटी आती हैं, एक जिसमें से वैरायटी एक ये 1700 वाली भी होती है। ठीक है, तो आप देखोगे थर्मो जो कपल होता है वो इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। जब ये वाली जो रॉड होती है, ये जो है वो ये थर्मोकपल है, ये इसकी वायरिंग है। ठीक है, इसको डाल दिया जाता है, जो भी आपका चैम्बर है उसके अंदर एक साइड में होल बनाया जाता है, वो मेजरमेंट के लिए ही बनाया जाता है। उसमें एक थर्मोकपल लगता है, ये थर्मोकपल उसमें डाला जाता है। ठीक है, डालने के बाद ये दोनों पिन हैं, यहाँ पर थर्मोकपल हीट से इधर जो है वो वोल्टेज जनरेट होता है, बहुत कम वोल्टेज जनरेट होता है। वो वोल्टेज सिग्नल जो होता है वो हमारा मीटर में जाता है, मीटर उसको कैलकुलेट करता है कि कितना वोल्टेज जनरेट हुआ है, उस हिसाब से वो टेम्परेचर बता देता है कि कितना टेम्परेचर हुआ है। ठीक है, ये इसका पूरा वर्किंग रहता है। किस तरीके से इसका वर्किंग रहता है वो मैंने आपको बता दिया यहाँ पर। इसमें क्वेश्चन आपको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेंगे, इसका रेयर क्वेश्चन था जो कि मैंने आपको ये करा दिया है। हाँ, एक सेकंड। ठीक है, कह रहा 19वां क्वेश्चन है, एक डीसी घटक यानी डीसी कंपोनेंट को एसी संकेत से जोड़ने वाले उस परिपथ का नाम बताएं जिसे जोड़ने पर उसका धन शिखर तरंग आकार को परिवर्तित किए बिना शून्य से संपाती होता है। ठीक है, अब इसमें क्या रहा है वो मैं इंग्लिश में एक बार बोल देता हूँ, जो इंग्लिश वाले हैं उनके लिए। कह रहा है नेम द सर्किट यूज टू एड डीसी कंपोनेंट टू एन एसी सिग्नल सो दैट इट्स पॉजिटिव पीक कंसिस्ट विद जीरो विदाउट चेंजिंग द वेव शेप। क्या रहा है, ये कह रहा है कि हम डीसी कंपोनेंट को ऐड करते हैं, ठीक है, एसी सिग्नल के अंदर, जिससे क्या होता है जो पॉजिटिव पीक होता है हमारा वो विदाउट जीरो हुए का मतलब यहाँ पर जो पॉइंट होता है ना उसको जीरो कहते हैं। यहाँ पर बिगैर आए हुए
वो क्या करता है, उसकी जो वेव शेप है वो भी चेंज नहीं होती है। तो उस कंडीशन में क्या करता है, जब हम क्लैम्पर सर्किट लगाते हैं, क्लैम्पर सर्किट इस तरीके से होता है, इसमें कैपेसिटर होता है, एक कैपेसिटर होता है, एक डायोड होता है, ठीक है, कैपेसिटर होता है, दूसरा डायोड होता है, और तीसरा इसमें रेजिस्टेंस होता है, ठीक है। इन तीनों के मेल से ये बनता है। इसमें क्या होता है, जो ये हमारी साइकिल बन रही है इसको चेंज नहीं करेगा बिल्कुल भी, इसको कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करेगा, बस क्या करेगा, इसको शिफ्ट कर देगा ऊपर की साइड। जैसे ही इसको शिफ्ट करेगा तो ये जो नेगेटिव हाफ साइकिल है ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में यहाँ पर बदल के आ जाएगी, यहाँ पर ये पॉजिटिव हाफ साइकिल में बदल के आ जाएगी, ठीक है। और जो हमारी वेव शेप है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं होगी। ये सिर्फ हमारा क्लैम्पर सर्किट के अंदर ही होता है, और ये रेयर क्वेश्चन है, आपको रेयर देखने को मिलेगा, इसलिए मैंने इसको भी ले लिया है। एक दो क्वेश्चन आपको रेयर मिलेंगे तो वो रेयर क्वेश्चन भी मैंने इसमें ले लिए हैं, ठीक है। अगर मैं बात करता हूँ डीसी करंट गेन की, ठीक है, डीसी करंट गेन हमेशा जो होता है वो कॉमन कलेक्टर में होता है, और कॉमन कलेक्टर में कितना डीसी गेन होता है, β+1, इसमें जो है हमारा वो डीसी गेन होता है, ठीक है। तो 20 सी इज़ द राइट आंसर, ठीक है। हिंदी में बोल देता हूँ, साधारण संग्राही संरूपण में डीसी धारा लंबित डैश है, ठीक है, क्या है, β+1, ठीक है। इसको बी नहीं बोलते, इसको बीटा बोलते हैं, β+1, इसको अल्फा बोला करते हैं, ठीक है। अल्फा किस में होता है, कॉमन, अगर हम जैसे हम कॉमन बेस की बात करते हैं, ठीक है, तो उसमें अल्फा हो जाता है, ठीक है। एक सेकंड, इसको मैं सही से लिख दूँ अल्फा को, ठीक है। अल्फा को मैं कह रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर क्षेत्रफल से होकर 200 माइक्रो, इसको माइक्रो बोला जाता है, ठीक है। माइक्रो वेबर, वेबर किसकी यूनिट बताई थी मैंने, मैग्नेटिक फ्लक्स को किस में नापा जाता है, वेबर में नापा जाता है, कल मैंने आपको बताया था, ठीक है। का अभिभाव संक्रमण करता है, अभिभाव घनत्व कितना है, अभिभाव घनत्व यानी कि क्या कह रहा है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी पूछा हुआ है, यहाँ पर कितना है, फ्लक्स डेंसिटी यहाँ पर पूछा गया है। यहाँ पर दिया क्या है, अगर मैंने कल बताया था आपको फ्लक्स डेंसिटी, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी जब मैंने कल बताया था, यानी कि मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी कल मैंने आपको बताया था, नाम आपको याद रखना है, ठीक है। डेंसिटी लगने पर इसमें एरिया जो है वो हमारा आ जाता है। जब हम इसकी बात करते हैं तो ये हमारा फाई अपॉन एरिया हो जाता है, और फाई डिनोट जो करता है, जो हमारा फाई होता है वो डिनोट करता है मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। इस जो मैं बता रहा हूँ वो चीज़ें आपको याद रखनी है, मैग्नेटिक फ्लक्स को, ठीक है। फ्लक्स को यहाँ पर इन्होंने लिखा रखा है अभिभाव, हिंदी में अभिभाव कहते हैं इसको, ठीक है, फ्लक्स को, और ए से हो जाता है हमारा एरिया, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स मैंने बताया था, मैग्नेटिक फ्लक्स की कल मैंने आपको यूनिट बताई थी, शायद ये कट रहा होगा, ठीक है, एरिया कट रहा होगा, मैं ऊपर लिखता हूँ, यहाँ पर मेरी फोटो आ रही होगी ना तो कट रहा होगा, ये यहाँ पर लिखता हूँ ये, ठीक है। जो भी दिक्कत हो ना आपको बता दिया करो कमेंट बॉक्स में, सर ये थोड़ा दिक्कत है, यहाँ पर थोड़ा लिख दिया करो, थोड़ा ऊपर लिख दिया करो। एरिया हो गया हमारा, ठीक है, ए से डिनोट करते हैं। और अगर मैं बात करूं, कलर चेंज करता हूं यहाँ पर, अगर मैं बात करूं एरिया, तो एरिया को यहाँ पर जो दर्शाया जाता है वो मीटर, जो वो मीटर स्क्वायर में दर्शाया जाता है, ठीक है। और मैग्नेटिक फ्लक्स की बात करते हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है हमारा वो वेबर में दर्शाया जाता है, किसमें, वेबर में दर्शाया जाता है, जिसको डब्ल्यू भी लिख देते हैं, ठीक है। अब इसको हम यहाँ पर अगर मैं लिखूँ, यहाँ पर अगर मैं लिखूँ डब्ल्यू बी अपॉन क्या लिखना है, मीटर स्क्वायर, ठीक है। ये जो हो गया वो हमारा जो है मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी की इकाई भी हो गई है ये, और ये फॉर्मूला भी हो गया। कैसे फॉर्मूला हो गया, आइए वो देखते हैं। यहाँ पर हम मैग्नेटिक फ्लक्स लिखेंगे, ठीक है। एक बार आप समझ लोगे, आपका एक क्वेश्चन इसका मैग्नेटिक फ्लक्स के ऊपर जो क्वेश्चन आता है वो आपका गलत नहीं होगा, ठीक है।
मैग्नेटिक फ्लक्स अपॉन एरिया। ठीक है, अब जो मैंने यहाँ पर यूनिट बताई है और यहाँ पर देखिए आपको क्या दिया हुआ है, ये मैग्नेटिक फ्लक्स दिया हुआ है। ठीक है, यानी कि अभिभाव समरण दिया हुआ है ये आपको 200 माइक्रोवेबर। ठीक है, 200 माइक्रोवेबर, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 200 माइक्रोवेबर। और हमें जो हमें सेंटीमीटर, जैसे कि यहाँ पर मीटर में देना चाहिए था, यहाँ पर सेंटीमीटर में दिया हुआ है। ठीक है, तो सेंटीमीटर में यहाँ पर कितना दिया हुआ है, 2 सेंटीमीटर, तो 2 सेंटीमीटर यहाँ पर लिख देंगे, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, जो वन वेबर होता है, अब मैं यहाँ पर तो जगह कम है पीपीटी, एक सेकेंड यहाँ लिख देता हूँ, फिर इसको मिटा देता हूँ, आप नोट कर लेना। ठीक है, क्योंकि मेरे पे जगह हो रही है कम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ। ठीक है, ये यूनिट आपको याद रखनी बहुत जरूरी है। ये यूनिट 1 वेबर इजकल टू 10⁶ क्या होता है, माइक्रो। एक सेकेंड, माइक्रो वेबर होता है। ठीक है, मतलब 10⁶ कहने का मतलब है 10, 3 0 ये, फिर 3 0 यहाँ। ठीक है, ये होता है। अगर मैं वही बात करूँ एक, ठीक है, 1 मीटर की बात करता हूँ अगर मैं, तो उसमें 100 सेंटीमीटर होते हैं। ठीक है, अगर मैं 1 मीटर स्क्वायर की बात करूँ तो वहाँ पर 1 2 3 4 सेंटीमीटर स्क्वायर, यानी कि 10,000 सेंटीमीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, ये वैल्यू आपको मैंने याद करा क्या दी मैंने लिख दी है, इसको आप याद कर लेना। ठीक है, तभी होगा कुछ पेपर, तभी छोटी मोटी जो वैल्यू होती है ना वो आपको याद होनी चाहिए, तभी ये पेपर क्लियर होगा। ठीक है, यहाँ पर 200 लिखेंगे। अब जब हम छोटी वैल्यू को कभी भी बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो उसको डिवाइड करते हैं हमेशा। क्या कह रहा हूँ मैं, उसको ध्यान से सुनिए। यहाँ पर जो माइक्रो वेबर है वो छोटी वैल्यू है, अगर हम वेबर में कन्वर्ट करेंगे तो वो बड़ी वैल्यू हो जाएगी। ठीक है, कभी भी हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू बनाते हैं, ये बात मेरे को ध्यान से पॉइंट टू पॉइंट सुनिए। जब भी हम छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू बनाते हैं तो हमेशा जो बड़ी वैल्यू की है वो डिवाइड करते हैं। जैसे कि जो ये यहाँ पर आके आया है ना, इसको डिवाइड करेंगे इससे, इसे बड़ी वैल्यू बनाने के लिए हमेशा छोटी वैल्यू को बड़ी वैल्यू बनाने के लिए डिवाइड किया जाता है। इतना बात याद रखना। ठीक है, क्योंकि कई बार है ना आप इनटू और मतलब डिवाइड में और मल्टीप्लाई में कंफ्यूज कर जाओगे। ठीक है, आपको वैल्यू तो पता होगी कि 1 वेबर में 1000 माइक्रोवेबर होता है, 1000 मिली वेबर होता है, और 1 वेबर में 1 लाख, जो वो 10 लाख है हमारा, क्या होता है, ये माइक्रोवेबर होता है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको वैल्यू तो याद रहेगी, मगर आप क्या करोगे, कैलकुलेशन करना भूल जाओगे। तो उस तरीके से मैं बता रहा हूँ आपको। ठीक है, अब यहाँ पर इसको लिख देना है, यहाँ पर आपको लिख देना 10⁶। ठीक है, पूरा पूरा नहीं लिखना, पूरा 0 0 लगाओगे तो बहुत लंबा चला जाएगा, तो 0 0 पूरा नहीं लिखना। ठीक है, यहाँ पर ये 6 लिखा, फिर यहाँ पर फिर दोबारा लिखना है। अब इसको हम, ये छोटी वैल्यू है सेंटीमीटर, अब इसको बड़ी वैल्यू में कन्वर्ट करेंगे तो 2 को डिवाइड कर देंगे किससे, ये रखी वैल्यू 10,000 से। ठीक है, तो यहाँ पर हम इसको डिवाइड कर देंगे। 10,000 को 10⁴ लिख सकते थे। ठीक है, अब जब हम इसको यूं करके, जब इसको उल्टा करके लिखेंगे तो ये वैल्यू जो होती है वो पलट जाती है। ये वैल्यू जो है वो यहाँ पर यूं करके जब हम लिखेंगे तो ये पलट जाएगी यूं करके। ठीक है, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 200 यार सिट, यहाँ पर कट जा रहा होगा, ये मेरी फोटो आ रही होगी ना, तो इसको मिटा के मैं लिखता हूँ। ठीक है, तुम्हारे लिए। ठीक है, मिटा देता हूँ इसको, फिर लिखता हूँ, बाकी ये आप लिख लेना। ठीक है, ये इतना लिख लेना, अब इससे आगे का मैं करा रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जगह है नहीं यहाँ पर, और ये आपको दिखा भी नहीं होगा, फोटो लग रही होगी मेरी यहाँ पर। ठीक है, इसमें एक बार समझने वाली बात होती है, फिर आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। जिस तरीके से मैंने समझा हुआ है सब कुछ, उस तरीके से क्या ये है कि इलेक्ट्रॉनिक्स को है ना सब हुआ समझते हैं कि ये भाई बहुत वो है, समझ में नहीं आएगी, ये नहीं आएगा, वो नहीं आएगा।
मगर ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्ट्रॉनिक्स बिल्कुल प्यार से समझी जा सकती है, बस समझने का तरीका बदलना होगा, ठीक है। किताबों से और जो सर समझाया करते थे, टीचर समझाया करते थे, वो तरीका थोड़ा अलग है, ठीक है। उससे क्या है, समझ में नहीं आती, बस दिमाग खाली होता है, ठीक है। और जो मैं समझाऊंगा उससे आपका दिमाग में कुछ जाएगा, ठीक है। यहाँ पर मैं कलर चेंज कर देता हूँ इसका, ठीक है। तो मैंने क्या लिखा था, यहाँ पर लिखा था 200, ठीक है। यहाँ पर 10 की पावर 6, ठीक है, वहाँ आपको दिखानी होगा। यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 2 और यहाँ पर लिख देता हूँ 10 की पावर 4, ठीक है। ये जब वैल्यू जब इधर जाएगी तो ये पलट जाती है, पलट जाने का मतलब ये 10 ऊपर आ जाएगा, ये मैं यहाँ लिख देता हूँ, ठीक है। आप देख लेना इस तरीके से, फिर यहाँ इनटू का साइन लग के ये 10 है वो ऊपर आ जाता है, ठीक है, 4, और जो ये है हमारा 2 वो नीचे आ जाता है। अब क्या होगा देखो, ये क्या है, 4 ये है, 2 0 ये है, कितनी जीरो हो गई, 10 हो गई, ठीक है। सॉरी 6 हो गई, 4 ये हैं, 2 ये हैं, 6 0 हो गई, ठीक है। इसको नहीं गिना जाएगा, इसको नहीं गिना जाएगा, ये इसी में ही काउंट हो जाता है, ठीक है। ये 4 हैं, ये 2 हैं। मैं दोनों तरीके बताऊंगा आपको, ठीक है। आप घबराने की जरूरत नहीं, दोनों तरीके बताऊंगा, इजी तरीका भी मैं बता रहा हूँ, ठीक है। ये 4 हैं, ये 2 हैं, कितनी जीरो हो गई, 6 जीरो हो गई, यानी कि 10 की पावर 6 हो गई। यहाँ पर 10 की पावर 6 है, तो 10 की पावर 6 से 6 कट जाएगा, 2 से 2 कट जाएगा, आंसर आ जाएगा 1। और हमेशा जो वेबर फ्लक्स डेंसिटी होती है, मैग्नेटिक फ्लक्स डेंसिटी होती है, वो टेस्ला में होती है, ठीक है। एक तो इस तरीके से कर दोगे आप, ठीक है। या तो आपको दूसरा तरीका मैं बताता हूँ, उससे आप क्या करो, काट दो, तब आपका ईजी हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर मैं एक बैक तो इसमें जाते नहीं है शायद, ठीक है। यहाँ पर इसको और यहाँ पर इसको, ठीक है। अब इसको मैं काटना आपको बताता हूँ किस तरीके से आप इसे काट सकते हो। 4 से जब आप ये 4 0 हैं, ये 6 0, जब काटोगे तो यहाँ पर 2 0 रह जाएगी, ठीक है। यहाँ पर 2 है, यहाँ पर 200 है, यहाँ पर आ जाएगा 100, ठीक है। अब नीचे कितना बचा है, नीचे 2 0, 10 की पावर 2 का मतलब होता है, 10 की पावर 2 का मतलब ये होता है, ठीक है। अब यहाँ ऊपर भी 100 है, ये तो 1 1 हो गया, ठीक है। ये भी 1 हो गया, ये भी 1 हो गया। अब जब इसको काटोगे तो ये भी 1 हो जाएगा, 1 इंटू 1 1 इंटू 1, यानी कि 1/1, 1/1 कितना होता है, 1 होता है। तो यानी कि जो हमारा आंसर आएगा तो वो आएगा 1 टेस्ला, ठीक है। बाकी मैंने आपको ये भी बता दिया, इसमें जितने भी जो इनकी वैल्यू थी वो बता दी मैंने, इसका फॉर्मूला बता दिया कैसे ड्राइव हुआ, सब कुछ, फ्लक्स डेंसिटी बता दी, ठीक है। फॉर्मूला किस तरीके से ये इसको हम देखते हैं ये बता दिया, एरिया बता दिया, पूरा इसको क्वेश्चन को खोल कर रख दिया है, ठीक है, बिल्कुल खोल कर रख दिया है। और टेस्ला वैल्यू होती है, तो टेस्ला वैल्यू होने पर 2 ऑप्शन तो आप ऐसे ही काट सकते थे यहाँ पर, ठीक है। बाकी आप वैल्यू तो मैंने इजी तरीके से आपको कैलकुलेट करना यहाँ पर बता दी है। बाकी कोई भी आपका डाउट हो तो वो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना, बाकी मैं बता दूंगा आपको, ठीक है। अब ये है 22 क्वेश्चन हमारा, मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा 3 इनपुट नैंड गेट का आउटपुट लॉजिक 0, मतलब जो लॉजिक 0 पर है, ठीक है, आउटपुट लॉजिक 0 पर है, नैंड गेट के इनपुट ABC हैं। अब इसमें क्या बोला है, इसमें बोला है कि 3 तो इनपुट हैं, ठीक है। मैंने आपको कितना बता रखा था, मैंने आपको 2 इनपुट का बता रखा था, ठीक है। आपने मेरी पिछली वीडियो देख रखी हो तो मैंने 2 उसमें इनपुट का बता रखा था कि 2 इनपुट का किस तरीके से बनता है। पहले तो एंड गेट बनाना सीखते हैं, मैं हर बार बताऊंगा ताकि आप एक भी बार ना भूलो इसे, ठीक है। एंड गेट अगर बताऊं तो मैंने क्या कहा था, ये D से याद रखना है, D से जैसे आप याद रखोगे तो D से D बना देना आपको, ये आपने D बना दिया, ठीक है। इसमें मैंने 2 इनपुट का तो बता रखा था, 2 इनपुट का जी बना देते हैं, ये रहा और ये रहा, ये आउटपुट निकल गया, 2 इनपुट हो गए, ठीक है। और जो ये n है, n का क्या बताया था मैंने, n का बताया था आपको नॉट और इन्वर्जन, ठीक है। इन्वर्जन बताया था। अब ये इन्वर्जन का काम क्या होता है, इन्वर्जन होता है हमारा नॉट, ये नॉट, यहाँ पर 0 देंगे तो यहाँ पर 1 हो जाएगा, यहाँ पर 1 देंगे तो यहाँ पर 0 हो जाएगा। 1 और 0 मैंने बता दिया था, ये दोनों डिजिटल सिग्नल होते हैं, इस तरीके से इनकी जो है वो वेव बनती है, दोनों डिजिटल सिग्नल होते हैं और इनको बाइनरी भी कहा जाता है, ठीक है।
0 और 1 को, ठीक है, ये बता दिया। ये सारे जो मैं बताता जाता हूँ ना वो सारे एक क्वेश्चन है, ठीक है, ये नहीं है कि मैंने बोल दिया बस आपने सुन लिया, वो सब एक क्वेश्चन है, कहीं ना कहीं पूछे गए हैं, तो सारी बातों को याद रखनी। ये भी याद रखना है कि बाइनरी कितने होते हैं, 1 और 0 होते हैं, इसको हाई कहा जाता है, इसको हाई कहा जाता है, इसको लो कहा जाता है। ये भी जो साथ के साथ बता रहा हूँ ना, सारी बातें ध्यान से सुननी है, हर एक वर्ड में मेरे हर एक क्वेश्चन है, ठीक है, तो वो लेकर के चलना है। यहाँ पर नोट बता दिया, नोट को एक क्वेश्चन में ये पूछा था डीएमआरसी में कि नोट को क्या कहा जाता है, दूसरा नाम क्या है, तो उसको इन्वर्जन कहा जाता है, तो इसको भी याद रखना है। ये ए है और ये बी है, ये बी है, ठीक है, और ये सी है। अब यहाँ पर जैसे ही एंड लगा दिया, पहले तो एंड गेट बन गया, ये एंड गेट बन गया, फिर यहाँ पर एंड लगा दिया हमने, तो एंड लगा दिया यानी कि ये अब इन्वर्जन कर देगा। जैसे इन्वर्जन करेगा तो यहाँ पर जो है वो क्या इन्वर्जन का साइन लगा देंगे। इन्वर्जन का साइन मैंने बताया था डॉट से हम रिप्रेजेंट करते हैं। ये लो भाई लगा दिया, इन्वर्जन लगा दिया हमने यहाँ पर। अब क्या करेगा ये, अब इसका जो फॉर्मूला होता है वो फॉर्मूला आइए देखते क्या होता है। ए होता है इंटू बी होता है, ठीक है, ये बता रहा हूँ मैं एंड का, एक सेकंड मैंने हाँ साइड में लिख दूंगा एंड, ठीक है। ये जो फॉर्मूला होता है वो एंड का होता है, ठीक है। अगर मैं नेंड की बात करूँ, अगर मैं नेंड की बात करूँ तो ये क्या करता है, जो इसका आउटपुट निकल करके आएगा, यानी कि जो यहाँ पर आउटपुट, यानी कि मैं सी मान लेता हूँ, सी इसका आउटपुट है। अब ये क्या करेगा, सी का इन्वर्जन कर देगा। सी का इन्वर्जन कैसे, बार रख कर ऊपर, ऊपर जैसे ही बार रख देगा तो सी का इन्वर्जन हो जाएगा। जैसे ही सी का इन्वर्जन हो जाएगा तो ये नैंड गेट बन जाएगा, ठीक है, ये नैंड गेट बन जाएगा। सी का इन्वर्जन कर देगा तो नैंड कोई क्यू से दर्शाता है, तो मैंने यहाँ पर आपको वैल्यू नहीं याद रखनी है कि क्यू सी, ये कुछ नहीं, जो मैं बातें बता रहा हूँ वो कि इसको हम क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं इन्वर्जन का नाम दे देते हैं। इसमें सिग्नल जो है वो हमारा उल्टा हो जाता है, 1 का 0 हो जाएगा, 0 का 1 हो जाएगा, ठीक है। बस आपको ये डिजिट याद नहीं रखनी, ए बी सी, सी लिखा है सर ने, कहीं क्यू होता है, तो क्यू सी से कुछ मतलब नहीं है यहाँ पर, बस मतलब है जो मैं बातें बता रहा हूँ उससे, ठीक है। ये तो मैंने 2 का बता दिया, 2 इनपुट का, ये 2 यहाँ पर ये इनपुट हो गई और ये यहाँ पर आउटपुट हो गई। अब बात करते हैं 3 में, 3 में क्या चेंज हो सकता है उसकी बात करते हैं ये, ठीक है। तो 3 में हम जी बना देते हैं, ये हमने एंड गेट बना दिया। पहले तो डी से आपको याद रखना है ये एंड, ठीक है, आपको कभी भी कंफ्यूजन नहीं होगी। फिर हम 3 टर्मिनल भाई इनपुट के बना देते हैं। लो जी, ये हमने 3 इनपुट बना दिया, ये ए दे दिया, इसको बी दे दिया और इसको हमने सी दे दिया। अब हमने एक आउटपुट निकाल दिया, ठीक है भाई, और एक आउटपुट निकाल दिया। अब इसको हम क्या बना देते हैं, इसको बनाते हैं नेट जी, ये नैंड बन गया। जो इसमें कहा है वो हमने कर दिया। अब क्या कह रहा है कि ये कह रहा है जो हमारा आउटपुट है, जो हमारा आउटपुट ऑफ द 3 टर्मिनल नेट, जो आउटपुट है वो हमारा 0 आ रहा है, ठीक है भाई। यहाँ पर जो आउटपुट आएगा, आउटपुट वो 0 आएगा, 0। अब किस किस कंडीशन में 0 आ सकता है, पहले इसका फॉर्मूला बताता हूँ, फिर बताता हूँ किस किस कंडीशन में हमारा आंसर है वो 0 आ सकता है। सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, वो मैं बता दूंगा, ठीक है। इसका फॉर्मूला अगर मैं लिखूँ तो a इंटू बी इंटू सी, ठीक है, तीनों को मल्टीप्लाई करने के बाद जो आंसर आएगा, क्यू लिख दिया यहाँ पर मैंने, ठीक है, यहाँ पर डी लिख देता हूँ, ये डी है ये, ठीक है, डी आएगा। फिर उसका क्या होगा, इन्वर्जन होगा। इन्वर्जन क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर इन्वर्जन लगा है मेरे भाई, ठीक है, इसलिए यहाँ पर इन्वर्जन होगा। जैसे इन्वर्जन होगा तो डी के ऊपर भी इन्वर्जन आ जाएगा। यहाँ पर जो वैल्यू आएगी उसका इन्वर्स करके, मतलब उसको उल्टा करके यहाँ पर आ जाएगी। ये मेरा फोटो के नीचे आ रहा होगा तो मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, डी का इन्वर्जन करके यहाँ पर इस तरीके से यूँ आ जाएगी, ठीक है। तो डी का क्या हो जाएगा, इन्वर्जन हो जाएगा। अब किस किस तरीके से इसके अंदर वैल्यू बन सकती हैं, आइए वो देख लेते हैं। पहले मान लीजिए हम सभी में 0 0 देते हैं सिग्नल, ठीक है, इसको समझने वाली बात है ये नहीं है आप स्किप करे जा रहे हो, ठीक है, स्किप नहीं करने किसी क्वेश्चन को। अगर क्वेश्चन को आप स्किप कर रहे हो ना तो बहुत बड़ी ये मान लीजिए, फिर तो आपको नौकरी लगने में काफ़ी टाइम लगने वाला है। ये 0 और ये 0, ठीक है, 3 0 हो गई यहाँ पर। ये तीनों हमने ए बी सी इनपुट हो गए हमारे, ए बी और सी हमारे इनपुट होगा, ठीक है। जो आउटपुट आएगा वो तीनों की मल्टीप्लाई करके आएगा, क्योंकि यहाँ पर मल्टीप्लाई 0 की 0 से मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आएगा, जो हमारा डी में जो आउटपुट आएगा वो 0 आएगा,
फिर इसका इन्वर्जन हो जाएगा, इन्वर्जन होने के बाद डी की जो वैल्यू, डी इन्वर्जन की वैल्यू क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी। यानी कि फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा, फाइनली जो हमें आंसर मिलेगा क्या मिलेगा, वो 1 की शेप में मिलेगा। ठीक है, क्या मिलेगा, वो 1 की शेप में मिलेगा यहाँ पर। ठीक है, यानी कि ये तो हमारा है नहीं, पहला गलत। ठीक है, ये पहला था वो गलत हो गया। अब दूसरा करते हैं, दूसरा हम सिग्नल देते हैं, कैसे देंगे, 0 देंगे, फिर 0 देंगे, फिर 1 देंगे। फिर क्या होगा, 1 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगा, 0 की मल्टीप्लाई 0 से करोगे 0 हो जाएगा, तो फिर यहाँ पर 0 आ जाएगा। अब फिर इसका इन्वर्जन कर दो भाई, और जब फिर इसका इन्वर्जन करेंगे हम, तो ये फिर 1 हो जाएगा, यानी कि फिर गलत। हमारा आउटपुट तो फिर भी 0 नहीं आया, तो यानी कि ये भी गलत, हटाओ इसे। अब तीसरा देख लेते हैं भाई, जितनी भी पॉसिबिलिटीज़ बनती है वो सारी देखो, फिर अपने आप ही आपको जो है कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। मैंने फिर यहाँ पर थोड़ा टाइम लगता है शुरू में, ठीक है, फिर अपने आप ही क्लियर हो जाता है। ठीक है, यहाँ पर 1 रख दो, यहाँ पर 0 रख दो। ठीक है, यहाँ पर फिर 0 आ जाएगा, और यहाँ पर फिर इन्वर्जन हो जाएगा, फिर 1 हो जाएगा। अब देखो बस इतना ही करना है, फिर आपको इसमें एक कंसेप्ट समझना। कंसेप्ट क्या है वो देखो, 0 की मल्टीप्लाई किसी भी डिजिट से कर दो, किसी भी डिजिट से कर दो, वो अपने ही रूप में धर लेता है। ठीक है, वो 0 ही कर देगा उसे, किसी को भी 0 से मल्टीप्लाई करोगे वो 0 ही कर देगा। ठीक है, यानी कि किसी की गलत संगत में रहोगे वो अपने ही जैसा बना लेगा। ठीक है, अपनी संगत का कर लेगा, तो उस तरीके से समझो इसको। 0 किसी को भी मल्टीप्लाई करोगे तो 0 कर देगा। ठीक है, अब जितने भी, अगर A0 होता है, अगर B1 होता है, C1 होता है, और A0 होता है, तो भाई ये A0 अपनी संगत में डाल लेगा, A0 कर देगा सभी को। ठीक है, तो D भी 0 हो जाएगा, जिस वजह से जो हमारा फाइनल आउटपुट है इन्वर्जन होने के बाद 1 हो जाएगा। एक ही कंडीशन बनेगी सिर्फ, जब आप A को भी हाई कर दो, B को भी हाई कर दो, और C को भी हाई कर दो। आप तीनों को मल्टीप्लाई करके आप 0 नहीं कर सकते। जब आप 0 नहीं कर सकते तो इनपुट जो आपका आउटपुट आएगा यहाँ पर, ठीक है, एंड का, वो आएगा 0। फिर इसका जो इन्वर्जन होगा, इन्वर्जन हो करके क्या आ जाएगा आपका, यहाँ पर 1 आएगा। सॉरी मैंने गलत लिख दिया बोलते बोलते। ठीक है, इसको, ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। और जैसे ही यहाँ पर 1 आएगा फिर इसका इन्वर्जन हो जाएगा। जब इसका इन्वर्जन हो जाएगा तब तो आपको पता है क्या हो जाएगा, यहाँ पर 0 हो जाएगा। और एक यही केस है भाई, एक यही केस है, एक यही केस है जिसमें क्या होगा, 0 आपका आउटपुट आएगा, बाकी किसी में भी 0 आउटपुट नहीं आएगा। बाकी आप वैल्यू रख लेना यहाँ पर। अगर किसी एक में भी 0 होता है तो वो अपने रूप में ही डाल लेगा, मतलब 0 ही कर देगा। जैसे ही 0 होता है तो फाइनल जो आउटपुट है वो 1 आ जाएगा। जैसे कि यहाँ पर 1 आया हुआ है, यहाँ पर 1, यहाँ पर 1, सिर्फ एक ही कंडीशन बनेगी, ये कंडीशन बनेगी। अब आपको इनपुट पूछे गए कि इनपुट क्या क्या होंगे, तो इनपुट A भी 1 होगा, B भी 1 होगा, C भी 1 होगा। तो ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर पूरा डिटेल से, कंसेप्ट से, अगर आप जिस बंदे ने इसको ध्यान से सुना होगा, देखा होगा, ठीक है, उसका इससे एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला लॉजिक गेट से। ठीक है, लॉजिक गेट से एक क्वेश्चन गलत नहीं होने वाला। बाकी किसी का भी डाउट हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। अगर अच्छा लगा हो ना कि सर आपने ये कंसेप्ट ढंग से पढ़ा है तो बता भी दिया करो। ठीक है, मेरे को भी पता चले करे। 23वां क्वेश्चन है, ठीक है, करा एक फेस लॉक्ड लूप कैन बी यूज टू डीमोडुलेट। ठीक है, अब मैं इसमें बता दूं, ये आपके सिलेबस में नहीं है, मॉड्यूलेशन डीमोडुलेशन नहीं है, फिर भी मैं ये क्वेश्चन करा देता हूँ आपको। ठीक है, जो हमारा फेस लॉक्ड लूप होता है वो फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन सिग्नल में यूज़ किया जाता है। किस पर्पज़ के लिए किया जाता है, ये ट्रांसमिट करता है सिग्नल को। ठीक है, ट्रांसमिट भी करता है, और ये लूप जो फिल्टर है उसको भी, लूप जो होता है उसको फिल्टर करने का काम भी करता है ये। ठीक है, और किस में यूज़ होता है, फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन में यूज़ किया जाता है, फ्रीक्वेंसी ट्रांसमिट करने के लिए। ठीक है, डीमॉड्यूलेशन मॉड्यूलेशन में देख रहा था आपके चैप्टर में नहीं है, जो मतलब सिलेबस जो आया है वहाँ से, लखनऊ मेट्रो से, यूपी मेट्रो से, उसमें नहीं है। ठीक है, ये 24 है माइक्रो कंट्रोलर। ठीक है, ये भी आपके सिलेबस में नहीं है, फिर भी आपको पता होना चाहिए। जो 16 बिट रजिस्टर होते हैं वो 2 रजिस्टर होते हैं ये। बाकी मैंने इसका ब्लॉक डायग्राम, पिन डायग्राम बना दिया है। 40 पिन की आईसी होती है, और माइक्रो कंट्रोलर इसको बोलते हैं। 8051 आईसी का नंबर है। ठीक है, अब देखो ये वाला भी इम्पोर्टेंट है आपके लिए। ठीक है, 1.8 वोल्ट क्या होता है, ये ऑपरेट वोल्टेज होता है, इस पर ऑपरेट करेगा, इसके अंदर से करंट फ्लो इतने पर होने लगेगा। मगर क्या बोला गया, मैं यहाँ पर एक सर्किट बनाता हूँ फिर उससे आपको समझाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर एक सर्किट बनाता हूँ फिर उससे आपको समझाता हूँ। यहाँ पर मैं एक एलईडी बना देता हूँ, यहाँ पर पहले मैं बैटरी बना देता हूँ एक।
ठीक है। बैटरी बना देता हूँ और ये बैटरी मैंने बना दी, ठीक है। बैटरी से ये वोल्टेज गया, यहाँ पर मैं रेजिस्टेंस लगा देता हूँ, ये रेजिस्टेंस लगा दिया, ये गया भाई और ये गया। स्विच लगाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है, डायरेक्ट बना देते हैं बगैर स्विच के। आज बगैर स्विच के देखते हैं क्या होता है। आपको बताया था मैंने कल और पहले भी कि जो हमारा वोल्टेज होता है और जो हमारा डायोड में होता है करंट, या किसी भी ट्रांजिस्टर की बात करें, सेमीकंडक्टर मटेरियल की बात करें, तो जो हमारा एनोड टू कैथोड जाता है, ठीक है। ये हमारा एनोड हो गया, ये हमारा कैथोड हो गया, ठीक है। अभी ये डायोड है, जैसे इसको बाहर की साइड यूँ करके आप बना दोगे तो ये एक एलईडी बन जाएगी और इसको यहाँ से यूँ करके जोड़ देना है, ठीक है। ये कैथोड है, ठीक है, कैथोड इससे अलग लिखा हुआ है, ठीक है। एनोड टू कैथोड होगा, ठीक है। ये सिरा प्लस में लगाया जाएगा जो कि लगा हुआ है, और ये सिरा नेगेटिव में लगाया जाएगा जो कि लगा हुआ है, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस देखो कितना 1 किलो ओम का यहाँ पर दिया हुआ है, तो ये 1 किलो ओम का यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, पहले बना देता हूँ डायग्राम। बाकी 12 वोल्ट का ये दिया गया है, और जो ये बैटरी है, ये सॉरी एलईडी है, ये कह रहा है 1.8 वोल्ट पर, मतलब जो भी इसका कट ऑफ वोल्ट है वो है ये कट इन वोल्टेज, ठीक है। इस पर इतने पर काम करना स्टार्ट करेगी, इससे कम होगा तो ये काम करना स्टार्ट नहीं करेगी। फिर ये कह रहा है कि जो हम इसको एक क्या हो गया, जो इसको हम वोल्टेज देते हैं 12 वोल्ट, उस पर ये एलईडी बेकार नहीं होती, मतलब फूकती नहीं है, फ्यूज़ नहीं होती, ये मतलब ग्लो करती है, ठीक है। मान लीजिए यहाँ पर लिखा हुआ है, एक सेकंड में यहाँ पर कह रहा, मान लीजिए एलईडी उदित उदित है, ठीक है, ग्लो करती है, मतलब तो ग्लो करती है यानी कि वोल्टेज 12 वोल्ट इसके अंदर जाता है, वोल्टेज जाता है तो क्या करता है, देखो रेजिस्टेंस क्या करेगा यहाँ पर। अब जो 1.5 वोल्टेज दिया हुआ है, 1.8 वोल्टेज दिया हुआ है, इसका कोई काम नहीं है, ठीक है। अब ये बोल रहा है कि इसके अंदर से इलेक्ट्रॉन फ्लो यानी कि करंट का प्रवाह कितना होता है, कितना होगा यहाँ पर करंट का प्रवाह। अगर हम करंट का फॉर्मूला बताऊँ, ओम्स लॉ से आपको करंट का फॉर्मूला बताऊँ तो V/R होता है ना, V/R। आई जो आप निकालोगे V/R होता है, और V हमारा कितना दिया, V हमारा 12 दिया हुआ है, ठीक है। अगर बात करूं और रेजिस्टेंस की R की, तो R कितना दिया हुआ है, R दिया हुआ 1 किलो ओम, 1 किलो ओम यानी कि 1 ओम में, ठीक है, 1000 ओम होते हैं, ठीक है। और 1000 सॉरी ये गलत लिख दिया मैंने, ठीक है, यहाँ पर की 1 किलो ओम में 1000 ओम होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर 1000 ओम लिख दो, ठीक है। अब जब इसको आप काटोगे तो जो आपका आंसर आएगा वो एम्पियर में आएगा नहीं। आप ध्यान से सुनो, जब इसको आप काटोगे, इसको आपने वोल्ट में कन्वर्ट, वोल्ट दिया हुआ है, इसको आपने ओम में कन्वर्ट किया, ठीक है, किलो ओम से, तो अब जो आंसर आपका आएगा, देखो मैंने छोटे से बड़ा बोला था ना, अब इसमें वो कंसेप्ट समझो। अब इसमें हमें क्या दिया हुआ है, क्या दिया हुआ, किलो ओम, यानी कि ओम से बड़ी डिजिट है। अब बड़ी डिजिट को जब छोटी डिजिट में कन्वर्ट करते हैं ना, तो मल्टीप्लाई करते हैं। उसमें मैंने क्या बताया था, छोटी से बड़ी में करते हैं तो डिवाइड करते हैं, पिछले क्वेश्चन बताया था। अब इसमें है क्या करेंगे, बड़ी डिजिट को है ना, जब बड़ी डिजिट को छोटी डिजिट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, जो इसका जो भी अनुपात में जो इसका वो होता है, ठीक है, यूनिट होती है उससे। तो यहाँ पर 1000 हो गया, ठीक है, 1 था, 1 की मल्टीप्लाई यहाँ पर मैं लिख देता हूँ 1, तो कितना हो गया, 1000 ओम हो गया। तो ये 1000 ओम यहाँ पर हो गया, ठीक है। अब ये एम्पियर में आएगा। अब इसको मैं काटता हूँ तो ये एम्पियर में आएगा। काटने के बाद मैं कैसे लिख सकता हूँ इसको, ठीक है, वैसे लिखने की ज़रूरत नहीं है, मैं वैसे ही बता देता आपको। अगर मैं बता देता हूँ 0 पॉइंट, ठीक है, एक सेकेंड, 0 पॉइंट, अरे यार यहाँ तो मेरी फ़ोटो आ रही होगी, बार बार गलती हो जाती है, ठीक है, यहाँ तो मेरी फ़ोटो आ रही होगी, यहाँ लिखता हूँ, ठीक है, ये भी शायद आया नहीं आया पता नहीं, यहाँ लिख देता हूँ 1 × 100 ये हो गया, ठीक है। अब जब इसको मतलब डिवाइड करोगे तो क्या हो जाएगा, 0.01 और 2 हो जाएगा, ठीक है। जब इसको डिवाइड करोगे इससे तो आपको ये आएगा, और ये कितना आएगा, एम्पियर आएगा ना, एम्पियर।
अब मैंने क्या बताया, बड़ी वैल्यू को छोटी वैल्यू करते हैं तो क्या करते हैं, बड़ी वैल्यू को, आपको आंसर किस में चाहिए, यहाँ पर देखो मिली एम्पियर दिया हुआ, मिली एम्पियर मिली एम्पियर मिली एम्पियर, ठीक है। अब जब मिली एम्पियर दिया हुआ है आपको, ठीक है, आंसर में, और आपने क्या निकाला है, यहाँ पर एम्पियर निकल करके आया, ये देखो कहाँ गया माउस, हाँ ये एम्पियर निकल कर गया। अब बड़ी वैल्यू को जब छोटी वैल्यू में कन्वर्ट करते हैं तो मल्टीप्लाई करते हैं, ठीक है। मल्टीप्लाई करेंगे किससे, 1000 से करेंगे। अब आपको बस इतना याद रखना है, यहाँ पर क्या दिया हुआ है, डिवाइड तो करना नहीं है आपको, और मल्टीप्लाई भी किससे करना है, 1000 से करना है। 12 की मल्टीप्लाई 1000 से करोगे तो डिजिट जो आएंगी, बाद में कितनी जीरो आए आप उसे छोड़ दीजिए, ठीक है, बाद में कितनी जीरो आए आप उसे छोड़ दीजिए, 12 तो आएगा ही आएगा, ठीक है, आंसर में 12 तो आएगा ही आएगा। मान लीजिए 9 की मल्टीप्लाई 100 से कर दीजिए, जब 9 की मल्टीप्लाई 100 से कर दोगे 900 आएगा, ठीक है, 900 आएगा, जीरो को अलग हटा दिए, जो आंसर में आपका 9 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। वैसे ही यहाँ पर अगर मैं 1000 की मल्टीप्लाई करता हूँ, ठीक है, मिली एम्पियर में कन्वर्ट करने के लिए, तो 12 तो आएगा ही आएगा, और 12 किसी में आ रहा है, नहीं इसमें आ रहा है, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, नहीं आ रहा, इसमें आ रहा, नहीं आ रहा, तो यही आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये इसे कहते हैं कॉमन सेंस लगाना। जब कैलकुलेशन किसी चीज़ की जाती है तो उसमें लगाया जाता है कॉमन सेंस लगाया जाता है, ठीक है, कि वन जो हमारा 100 है, 200, 100 है, 1000 है, लाख है, लाख, अगर यहाँ पर लाख भी बन रहा होता, 12 की मल्टीप्लाई लाख से भी करते, तब भी वो 12 ही जो डिजिट होती है आगे की आती, पीछे की जीरो उसको काउंट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो सारे ऑप्शन हैं वो हैं अलग अलग, ठीक है। इतना कॉमन सेंस किसी भी एग्जाम की तैयारी करते तो इतना कॉमन सेंस लगा लिया जाता है, ठीक है। बाकी ये साथ में आपको टेक्निक बताते जाऊंगा कि कैसे आप कैलकुलेशन आसान कर सकते हो और कैसे हैंडल कर सकते हो, ठीक है, कैलकुलेशन को, और कैसे ऑप्शन टिक कर सकते हो जल्दी से, दूसरे से जल्दी, ठीक है। तभी आपके लिए स्पेशल क्लास कर रहा हूँ मैं, ठीक है। 28वां क्वेश्चन है, ये कह रहा है 20 माइक्रोसेकंड जो है आपका प्रारंभ है और बंद होने का टाइम है 800 माइक्रोसेकंड, तो समय लागत ड्यूटी साइकिल बताइए कितना प्रतिशत होगा। ड्यूटी साइकिल बताना, ड्यूटी साइकिल का एक सिंपल सा फॉर्मूला होता है, अगर सिर्फ ड्यूटी साइकिल निकालना हो, ठीक है, अगर सिर्फ ड्यूटी साइकिल निकालना हो तो इसका फॉर्मूला होता है 200, ठीक है, अपॉन, सॉरी 200 लिख दिया मैंने, इनपुट लिखना था ऑन टाइम, ठीक है, यहाँ पर ऑन टाइम आएगा, एक सेकंड, यहाँ पर आएगा ऑन टाइम, ठीक है, और यहाँ पर आएगा ऑन टाइम है ना ये, और यहाँ पर आएगा ऑन टाइम प्लस ऑफ टाइम, दोनों को प्लस कर देना, ठीक है। ये तो ड्यूटी साइकिल हो गई। अगर ड्यूटी परसेंटेज बोले, आंसर आपको किस में दिया है, कॉमन सेंस लगाना साहब, ठीक है, ऑप्शन आपको दिए गए हैं भाई परसेंटेज में, और परसेंटेज निकालने के लिए हमेशा जो मल्टीप्लाई करता है वो 100 से मल्टीप्लाई करता है, ठीक है। ये तो आप निकाल लोगे ऑन और ऑन प्लस ऑफ, और यहाँ पर मल्टीप्लाई जब 100 से कर दोगे तो आपका आंसर जो है वो आ जाएगा प्रतिशत में, ठीक है। प्रतिशत में निकालने के लिए 100 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। अब यहाँ पर किस तरीके से निकलेगा वो आइए देखते हैं। 200 है, 200 माइक्रोसेकंड, यहाँ पर कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, दोनों ही वैल्यू एक ही में है, और निकालना आपको परसेंटेज है, ठीक है। परसेंटेज में कोई भी वैल्यू का वो नहीं रहता, बस ये दोनों वैल्यू सेम होनी चाहिए। 200 दिया हुआ है, ये नीचे 1000 है, और यहाँ पर 100 आएगा नहीं आएगा 100। अब एक कॉमन सेंस आपको ये लगाना है, इसमें देखो दूसरा कॉमन, वही कॉमन सेंस जो पहले लगाया था कि 2 से 2 की मल्टीप्लाई किसी से भी करो क्या रहता है, मतलब 2 की मल्टीप्लाई 100 से 200 से, तो जीरो का हटा के आगे का 2 तो आएगा ही आएगा, ठीक है। अगर जैसे कि मैं यहाँ से काट देता हूँ, ये कट गया भाई और ये कट गया, 2 जीरो यहाँ से काट दी, 1 जीरो यहाँ से काट दी, कितना प्रतिशत बता, 20%, तो 20 तो आपका आंसर आएगा ही आएगा। तो यहाँ पर 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है, ये 20 आपका राइट आंसर हो जाएगा। बाकी चलते हैं आगे, देखते हैं। हाँ ये रहा फॉर्मूला इसका, ठीक है। इससे सिर्फ ड्यूटी साइकिल निकलेंगे, अगर प्रतिशत में निकालना है तो यहाँ पर 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे इसको तो हो जाएगा। ये कह रहा है नीचे दिए गए परिपथ को पहचानिए, ठीक है। इसमें 2 तरीके का होता है, इसको कहा जाता है जब ये जो ये हमारा ऑप एम्प है, ठीक है,
जब इसके प्लस में रेजिस्टेंस लग रहा होगा और ये ग्राउंड हो रहा होगा तो उसको स्मिथ ट्रिगर कहते हैं, स्मिथ ट्रिगर, ठीक है। और जब ये नेगेटिव में दो तरीके कन्फ्यूजन बन सकते हैं। जब ये नेगेटिव की बात आती है, आइए यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये देखो यहाँ पर नेगेटिव है और यहाँ पर पॉजिटिव है, ठीक है। ओप एम्प आईसी होती है ये, ऑपरेशन एम्पलीफायर आईसी इसको कहते हैं, 741C, ठीक है। 741 या आईसी आपको याद रखनी, पेपर में कई बार पूछी गई है। प्लस होता है ये माइनस होता है, ठीक है। ये माइनस जो होता है इसमें क्या होगा, माइनस को ग्राउंड कर दिया जाता है नॉन इन्वर्टिंग एम्पलीफायर में, ठीक है। और इसको प्लस से प्लस वाला ग्राउंड कर दिया जाता है। बस इतना आपको याद रखना, दोनों में आप डिफरेंस करना सीख जाओगे। वैसे ये आपके चैप्टर में नहीं है, क्योंकि मैंने क्वेश्चन डाल दिया था, फिर बाद में देखा मैंने सिलेबस उठा के ये वाले क्वेश्चन के बाद, मैंने कि ये तो है नहीं फिर एम्पलीफायर वगैरह और डीमोडुलेशन, तो मैंने कि चलो कोई नहीं, करा देता हूँ और एग्जाम में आएगा आपके, ठीक है। एक दो क्वेश्चन थे। बाकी ये क्वेश्चन है जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये आपको कलर कोडिंग है। कलर कोडिंग मैं बता चुका हूँ, इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। 5 से कितना प्रतिशत होता है, ये गोल्ड का होता है, ठीक है। बाकी गोल्ड के जो नहीं है उसको नेग्लेक्ट कर देना है, मतलब एक ऑप्शन तो मैंने काट दिया। बाकी 3 में से आपको एक जो है वो कमेंट बॉक्स में आंसर देना है, ठीक है। क्वेश्चन बता दिया करो, कौन सा समझ में नहीं आया, कौन सा समझ में आ गया वो भी बता दिया करो कि सर ये क्वेश्चन आपने सही तरीके से समझाया और मेरा जो कंसेप्ट है वो क्लियर हो गया इस क्वेश्चन को लेकर। तो मेरे को भी मतलब अच्छा लगता है और पता चलता है कि बच्चे कुछ सीख रहे हैं, ठीक है। हाँ, अब ये क्वेश्चन है, इसमें आपकी सारी तकलीफ दुख दर्द दूर हो जाएंगे, ठीक है। कईयों के हेक्साडेसिमल में मतलब जो बाइनरी वगैरह होते हैं इनमें बहुत ट्रुथ टेबल वगैरह में दिक्कत होती है, तो वो मैं आपको यहाँ पर क्लियर करा दूंगा। ए और बी, ठीक है। मैंने क्या बताया था, 0 से लेकर 9 तक क्या होता है आपका, ये डेसिमल होते हैं, ठीक है, डेसिमल होते हैं। और 0 से लेकर 15 तक क्या होते हैं आपके, ये हेक्साडेसिमल होते हैं, ठीक है। अब 0 से लेकर ये होते हैं, ठीक है। अब 9 के बाद से डेसिमल 0 से 9 होते हैं ना। अब 10, 11, 12, 13 और 14 और 15, ये आपको सही से समझा दूंगा, दोबारा पूछने की जरूरत नहीं पड़ेगी किसी से, ठीक है। इसको ए बोलेंगे, इसको बी बोलेंगे, इसको सी बोलेंगे, इसको डी बोलेंगे, इसको ई बोलेंगे, इसको एफ बोलेंगे, ठीक है। इसको ये बोलेंगे, इसको ये, इसका ये और इसका ये, इसका ये और इसका ये डी है, ठीक है। पी मत बोल देना, इसको डी है ये, ठीक है। अब ये 10 हो गया, ये 11, ये 12, ये 13, ये 14, ये 15, ये सब मैंने आपको बता दिया। और एफ तक होते हैं, ये याद रखना, वरना आप लगे जाओ जी एच चला ही जा रही है आपकी गाड़ी, ठीक है। हो नहीं करना, एफ तक यहाँ पर होता है। हेक्साडेसिमल 15 होते हैं इसके अंदर, ठीक है। ये भी क्वेश्चन में आया कि कितने होते हैं डेसिमल में, कितने होते हैं हेक्साडेसिमल में। ये आपने यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम सॉल्व हो गई आपकी, ठीक है। अब ए और बी का आपको पता चल गया यहाँ पर। तो ए और बी जब आपको पता चला है तो यहाँ पर लिखोगे 10, ठीक है। यहाँ पर लिखोगे 11, ठीक है। अब ये हमारे पास 2 डिजिट हैं अलग अलग। जब कोई भी नंबर हमारा बाइनरी में लिखा रहता है, बाइनरी में मान लो 1010 ऐसा कुछ कर कोई नंबर लिखा हुआ है, तो अब जब हम इसको डेसिमल में कन्वर्ट करते हैं तो इंटू 2 करते हैं, ना 2 की पावर 0, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर इसको करेंगे 2 की पावर 1, फिर यहाँ पर प्लस लगाएंगे, फिर इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 2, ठीक है। फिर यहाँ पर इसको प्लस करेंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे 2 की पावर 3, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 की पावर 3 से, तो फिर इनको जोड़ देंगे, तब हमारा आंसर आ जाएगा, ठीक है। ये करते हैं ना बाइनरी जब दी जाती है। हेक्साडेसिमल में कितने होते हैं, टोटल डिजिट कितने होगा, यहाँ पर टोटल डिजिट होगा 16, तो 16 से इसको मल्टीप्लाई करना होगा, यानी कि 16 की पावर 0 से मल्टीप्लाई करो पहले से, फिर यहाँ प्लस लगाओ, फिर यहाँ पर 16 की पावर 1 से मल्टीप्लाई करो, ठीक है। 16 की पावर या किसी की भी पावर अगर 0 होती है तो वो पूरी डिजिट ही 1 हो जाती है, ठीक है। तो यहाँ पर ये पूरी डिजिट 1 होगी, किसी की भी पावर 0 होगी तो वो 1 ही आ जाता है, न्यूट्रल हो जाता, मतलब 1 आ जाता है, ठीक है। अब जब 11 की मल्टीप्लाई 1 से करूँगा तो कितना आ जाएगा, 11 ही आएगा, ठीक है। 10 की मल्टीप्लाई 16 से करूँगा तो 160 आएगा। 160 और 11 को जब मैं जोड़ूंगा तो 172 आएगा ना। एक सेकंड, यहाँ पर 160 है ये, ठीक है। 171 आएगा,
और ये यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा। और इजी तरीके से ये मैंने बता दिया। बाकी जो भी कंफ्यूजन हो कमेंट बॉक्स पर कर देना, आपको पता ही है मैं उसका सॉल्यूशन बता दूंगा। कह रहा है फिल्टर फंक्शन डज आरसी डिफरेंशिएटर सर्किट, ठीक है, परफॉर्म। डिफरेंशिएटर जो होता है इसको कहते हैं, हिंदी में कहते हैं कौन से फिल्टर करी फलन का निष्पाद किया जाता है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, डिफरेंशिएटर का मतलब जब भी आरसी के अंदर आता है तो इसका मतलब होता है हाई पास। हाई पास, ठीक है, हाई पास एक से तो ये तो आप राइट आंसर कर दोगे हाई पास से, ठीक है। अब हाई पास का मतलब क्या होता है ये तो कईयों को पता नहीं होगा। हाई पास क्या होता है भाई, लो पास क्या होता है। अब हाई पास की मैं बात करता हूं तो ये क्या करता है, जो लो सिग्नल होते हैं उसको रोक लेता है। लो सिग्नल या लो फ्रिक्वेंसी कहा जाए, लो फ्रिक्वेंसी को रोक लेता है और जो हाई फ्रिक्वेंसी है उसको पास कर देता है, मतलब उसको जाने देता है आगे की तरफ, ठीक है। तभी इसका नाम हाई पास रख दिया गया है और ये डिफरेंशिएटर है और आरसी में यूज किया जाता है। आरसी डिफरेंशिएटर भी कहा जाता है इसको। लो फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ब्लॉक कर देता है, ठीक है। और हाई फ्रिक्वेंसी को क्या कर देता है, पास कर देता है। इसलिए ये जो हाई फ्रिक्वेंसी इसका नाम ही इसलिए दिया जाता है हाई पास कहते हैं, या डिफरेंशिएटर भी इसको कहा जाता है। इससे क्वेश्चन ये बन गया आपका, ठीक है। और ये कल करा दूंगी, आज ज़्यादा टाइम तो नहीं हो गया। देखो इसको करने का तरीका देखना किस तरीके से। अगर a इजकल टू मैं b रख देता हूँ, लेट मानता हूँ, माना जो मानने वाला चीज़ होता है ना ये अपनी तरफ से ही माना जाता है, ठीक है, आंसर निकालने के लिए। तो a इजकल टू b रख लेता हूँ मैं, ठीक है। यानी कि इसका कहने का मतलब सिंपल सा ये, a की जगह में b रख सकता हूँ, b की जगह में a रख सकता हूँ, ठीक है। अब कॉमन सेंस लगा के वही डिजिट रखनी है जिससे आंसर आ सके, ठीक है, बाकी आपके ऊपर है। अब मैं बी रखता हूँ ए की जगह, यहाँ पर बी रखा, जो वैसा दिया हुआ है ना वो सब लिख दीजिए, ठीक है। अब जो इन्वर्जन का मतलब होता है, इन्वर्जन का जो मतलब होता है, अगर ए लिखा है, अगर इसके ऊपर इन्वर्जन है तो इसको हम लिख देंगे 1/a, ठीक है। और जैसे ही हम इसको यहाँ पर लिखते हैं, यहाँ पर बी को हम कैसे लिखेंगे, ए की जगह क्या लिखते हैं यहाँ पर, एक सेकंड यहाँ मैं लिख ही देता हूँ, इंटू बी, ठीक है। अब इसको करेंगे बी प्लस, ठीक है, बी प्लस 1/b इंटू बी, ठीक है। अब ये बी से बी कट जाएगा, ठीक है। इस तरीके से भी आप कर सकते हो, ठीक है, इस तरीके से भी आप कर सकते हो, बी से बी कट जाएगा यहाँ पर। बाकी कोई डाउट हो तो कमेंट बॉक्स कर देना। अब ये कह रहा है कि हाँ 4 इनपुट 2 आउटपुट। देखो 2 आउटपुट निकलते हैं और 4 इनपुट हैं। देखो इनपुट जो हमारा किसी की भी बात करो, एंड गेट की या किसी भी आईसी की बात करो, या किसी भी जो हमारा जो एंड गेट होते हैं वगैरह की बात करते हैं, और की बात करते हैं नॉट को छोड़कर, ठीक है, उसमें एक ही इनपुट होता है। एंड वगैरह की बात करते हैं, जैसे कि माना हमने डी था, मतलब एंड गेट था, इसमें 2 इनपुट थी ना। अगर हमें टोटल रो बतानी है कि कितनी इसमें रो बनेगी, मतलब पहले हम 0 0 देंगे, फिर 0 1 देंगे, फिर 1 0 देंगे, फिर 0 0 1 1 देंगे, तो कितनी बन गई, 1 2 3 4, 4 बन गई ना। 4 तरीके के इनपुट बन जाएंगे हमारे, ठीक है। उसी तरीके से बोल रहा है ये 4 इनपुट है, यानी कि अब 2 की जगह 4 हैं, 4 हैं, 1 2 3 और 4। इसमें जो फॉर्मूला लगता है वो 2 की पावर 2, यानी कि 2 जो इनपुट होंगे उसकी पावर 2। जैसे यहाँ पर 4 हैं तो 4 की पावर 2, 4 का स्क्वायर, यानी कि 4 का स्क्वायर कितना होता है 16। 16 तरीके के इसमें जो ये है 16 तरीके के बनेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 ऐसे 16 तक बनेंगे, ठीक है। 16 तक बनेंगे आपके जो इनपुट की वेराइटीज़ हैं, 1 0 0 0 1 ऐसे कर करके 16 आपके जो वेरिएबल मतलब जो इनपुट हैं, 16 तरीके के इनपुट हैं वो बन जाएंगे इसके अंदर, ठीक है।
अब ये कह रहा है कि 0 से लेकर 255 के बीच में अगर मेरे को कोई भी डिजिट रखनी है तो उसके अंदर कितनी बिट्स आ जाती हैं। देखो अगर दो डिजिट की अगर बात की जाए, यानी कि 2 डिजिट, यानी कि 0 0 भी हो सकता है, वो 1 0 भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, बस 2 डिजिट होनी चाहिए ये। ठीक है, अगर 2 डिजिट की बात की जाए तो 4 बिट में लिखा जाता है, और 4 बिट इजकल टू क्या 1 निब्बल होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ठीक है, और 1 निब्बल होता है और ये बिट है। ठीक है, 2 का अगर मैं 3 की बात करूं तो 8 बिट में हमारे 3 जो डिजिट हैं वो लिखे जा सकते हैं, 3 डिजिट लिखे जा सकते हैं। ठीक है, 3 डिजिट लिखे जाते हैं, और 8 बिट को, ये सारे मैं क्वेश्चन बता रहा हूँ, ये भी क्वेश्चन है यहाँ पर, ये भी क्वेश्चन। ठीक है, 8 बिट को हम लिख सकते हैं 1 बाइट। ठीक है, अब इसमें और भी वैरायटी देखो कैसे तरीके से। ठीक है, 1024 बाइट को हम लिख सकते हैं, 1024 बाइट को हम लिख सकते हैं 1 किलो बाइट। ठीक है, इस तरीके से ये एक छोटी वैल्यू हो गई। ठीक है, स्टोरेज करने की। फिर बिट आ गई, बिट से बाइट आ गई, बाइट से फिर हमारे क्या आ गई, किलो बाइट आ गई। अब 1024 किलो बाइट, ये सारी वैल्यू है, कई बार पूछा गया। ठीक है, अब ये हो जाएगी, जो आपने सुना होगा ना, कितने एमबी की स्पीड आ रही है आपकी, नेट की स्पीड कितनी एमबी की है, तो वो वाला एमबी आएगा ये। ठीक है, ये बाइट है, मैं बार बार ओम का साइन बना देता हूँ, ये बाइट है। ठीक है, तो ये कितनी होगी, 1 MB। अब आपसे पूछेगा भाई 1 MB की स्पीड आ रही है, तो 1 MB की स्पीड आ रही है तो आप क्या बोल दोगे उसको, भाई 1024 किलोबाइट की स्पीड आ रही है आपकी। ठीक है, आप इस तरीके से भी बोलोगे तब भी उसका मतलब यही है। और अगर 1024 की बात करी जाए, 1024 जो MB है, मेगाबाइट जिसको कहेंगे, तो ये क्या हो जाएगी, 1024 की बात करें तो 1 गीगाबाइट की जो स्पीड है वो आ जाएगी, 1 गीगाबाइट की। और 1 गीगाबाइट ऑप्टिकल फाइबर में लिमिट होती है, 1 गीगाबाइट, 10 गीगाबाइट, 100 गीगाबाइट, तो उसमें होता है। आज के क्वेश्चन यहीं तक अभी थे, और ठीक है, आज के क्वेश्चन यहीं तक, बाकी चलते हैं आगे, कराएंगे और भी कराएंगे, बाकी के छाटने हैं मेरे को क्वेश्चन। इसमें सारे मिक्स है ना, हाई लेवल के मिक्स हैं इसमें सारे क्वेश्चन, तो वो सारे छाटने पड़ेंगे इसमें से, क्योंकि आपको जो सिलेबस में वही कराना पड़ेगा, उसी में ही वैरायटी बतानी पड़ेगी सारी। और एडवांस क्वेश्चन अगर मैं ले लूँगा तो वो किसी काम के नहीं रहेंगे, वो अगर आप दूसरी कोई तैयारी करते हो तो उसकी मैं तैयारी अलग से करा दूंगा, क्योंकि उसमें क्वेश्चन ये जायज़ रहेंगे, इसमें करना जायज़ नहीं रहेंगे, क्योंकि लखनऊ मेट्रो में उनका सिलेबस देखा था तो इतना कुछ था नहीं उसमें, तो इस वजह से मैं ज़्यादा एडवांस क्वेश्चन इसमें नहीं डाल रहा हूँ। ठीक है, जो नॉर्मल है, डिफिकल्टी जिसका हाई है, और जिसमें डाइवर्जन, जितने भी तरीके के क्वेश्चन में डाइवर्जन बन सकती है, वो सारे मैं इसमें लेकर के आ रहा हूँ। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। जो भी आपका सजेशन हो, क्वेश्चन ना आ रहा हो, और मेरे बताने में कोई आपको आपत्ति हो, या मेरे बताने से आपको कुछ समझ में ना आया हो, तो मेरे को बता देना कमेंट बॉक्स में, तो मैं बताने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से और बेहतर कर सकता हूँ मैं अपने आप को, आपको समझाने के लिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, बाय बाय।